अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मस्जिद के क्लीनर्स जो होते हैं, मस्जिद के जो खादिम होते हैं, उनके वीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि उनके वीज़े और उनकी डिमांड जो है वो पाकिस्तान में गई हुई है और कहाँ पर गई है और उनकी तनख्वाह कितनी है, कंपनी का नाम क्या है और उनको क्या क्या सहूलियात यहाँ पर मिलती हैं। आज तारीख है 28 जनवरी 2019। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो दुबई से दुबई आल यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपको नई नई चीज़ें, नई नई बातें और नई नई जॉब्स के हवाले से, वीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं ये बताता चलूं कि कल मैं ड्यूटी पर था और मैं एक मस्जिद में नमाज के लिए रुका तो वहाँ पर एक पठान भाई हमारे पाकिस्तान से अभी आए हैं, मतलब 2-3 महीने हुए हैं उन्हें उस कंपनी के अंदर। तो उन्होंने मुझे बताया कि वीज़ों की डिमांड जो है वो पाकिस्तान में एक एजेंसी है वहाँ पर गई हुई है। तो अगर आपका कोई बंदा है, आपका कोई रिश्तेदार है तो आप उसे वहाँ पर भेजें और उनसे मिल लें ताकि आपको वीज़ा मिल सके वहाँ से। तो मैंने उनसे पूछा और डिटेल ली पूरी, और इसलिए सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूं ताकि आपके अगर कोई बंदा आना चाहता है तो वहाँ से आ सकता है। ये एजेंसी है, शीलान एजेंसी है रावलपिंडी में, ठीक है। और वहाँ पर ये डिमांड गई हुई है और वीज़ों की मतलब जो पैसे हैं वो 1 लाख रुपया ले रहे हैं पाकिस्तान से। और 1 लाख के अंदर आपकी जो यहाँ पर मतलब वीज़ा कॉस्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन 1 लाख के अंदर वो सारा कुछ आपको करके दे रहे हैं। मसलन आपकी यहाँ पर जो आने के बाद जो एमिरेट्स आईडी होगी वो भी बना के देंगे, मेडिकल भी आपका उसी 1 लाख के अंदर कराएंगे। और पाकिस्तान से जब आप आते हैं तो आपका जो टिकट होता है वो टिकट भी आपको करा के देंगे, ठीक है। और टिकट जो है वो इस्लामाबाद और लाहौर से नहीं बल्कि वो कराची से करा के देते हैं। उस बंदा भी जो आया है, वो लड़का आया है जो मस्जिद का खादिम है, वो भी बता रहा था कि मैं भी कराची से आया हूँ। लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद से टिकट आपको नहीं मिलेगा, टिकट आपको मिलेगा कराची से, वो करा के देंगे। हाँ, अगर आप इस्लामाबाद से आना चाहते हैं तो आप अपने और एक्स्ट्रा पैसे दे के आप इस्लामाबाद से टिकट ले सकते हैं, लेकिन वो 1 लाख का जो पैकेज है वो उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये होगी कि वीज़े के पैसे क्लियर हो गए हैं कि आपको 1 लाख वहाँ देना है, उसके अंदर टिकट आपको देंगे, वीज़ा देंगे और यहाँ पर जो इंश्योरेंस होता है, मेडिकल होता है और इसके अलावा एमिरेट्स आईडी होती है वो उसी के अंदर इंक्लूडेड है, उसके अंदर शामिल है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है कि आपकी यहाँ पर तनख्वाह कितनी होगी। तो तनख्वाह आपकी होगी 1078 दिरहम जो उसकी लगी है, उस लड़के की लगी है 1078 दिरहम उसकी लगी है और प्लस ओवर टाइम है। और ओवर टाइम मतलब आपको छुट्टी इसमें कोई नहीं है, ये एक ध्यान में रख लें कि जैसे आम कंपनियों में 8 घंटे ड्यूटी होती है और फिर छुट्टी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी हर रोज़, ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है क्योंकि मस्जिदें तो खुली रहती हैं, जुमे वाले दिन भी छुट्टी नहीं है। बल्कि जब छुट्टी होती है लोगों को तो मस्जिदों के अंदर रश ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा आते हैं। जैसे ईद की छुट्टी हो गई या जुमे वाले दिन छुट्टी हो गई या और कोई नए साल की छुट्टी होती है तो लोग मतलब मस्जिदों की तरफ ज़्यादा आते हैं, मस्जिदें भरी रहती हैं क्योंकि ड्यूटियों पे लोग नहीं जाते। तो लेकिन आपकी छुट्टी नहीं होगी, आपने मस्जिदों के अंदर सफाई करनी है और आपने ड्यूटी देनी है, तो मतलब छुट्टी नहीं है इस काम में। हाँ, अगर बाज़ कंपनियां ऐसी हैं जो छुट्टी दे रही हैं, ठीक है, और इसमें छुट्टी नहीं है। और ये कंपनी का नाम जो है वो अरकान है। वो लड़का बता रहा है कि इस कंपनी के अंदर अरकान है, आधा है, एक बाप है और 2 बेटों के नाम पे ये कंपनी है जिस पर ये बंदे लेके आते हैं, ठीक है। बाकी इसकी मजीद भी अगर किसी को डिटेल चाहिए होगी तो मैं उस लड़के का नंबर आपको सेंड कर दूंगा। और पाकिस्तान में जो एजेंसी है उसका नंबर भी अगर किसी चाहिए होगा तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको उनका भी नंबर दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कर लें। अगर आपको पसंद आता है, आपकी बात समझ में आती है कि यार ये कंपनी ठीक है, इससे हमें जाना चाहिए, तो आप बेशक, आपका फैसला खुद का है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा आप वहाँ जाएं और लें, और ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में अभी भी करके ईमेल के थ्रू मुझे कहते हैं या व्हाट्सअप कर रहे हैं कि हमें वीज़ा चाहिए, हमें वीज़ा दो। भाई मैं पहले बता चुका हूँ, मैं वीज़ों का काम नहीं करता, मैं वीज़े देता नहीं, लेकिन मैं इस काम को जानता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको ताकि आपको जहाँ से वीज़ा सही लगे वहाँ से ले लें, जहाँ से आपका दिल मुतमिन होता है वहाँ से वीज़े ले लें।
ठीक है ना, तो एजेंटी का काम नहीं करता। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मुझसे हो सकी है दुबई के हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह जरूर दूंगा, और सही 1 नंबर इन्फॉर्मेशन होगी, 2 नंबरी नहीं होगी। इसलिए मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि आप जाएं और ये करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी, आपका जहाँ पर वो होता है। अच्छा, इसका नाम मैंने बता दिया, अरकान नाम है कंपनी का, और उसके एक लाइसेंस अरकान के नाम से, बाकी 2 उसके बेटों के नाम से हैं। तो ये कंपनी वहां से बंदे लाती है, ला के आगे या तो अपना काम है खुद कराती है या फिर आगे सप्लाई पे देती है, ठीक है। और सप्लाई पे भी जो बंदे काम होते हैं, अच्छा वो मैं पहली चीज भूल गया, तो ड्यूटी जो है वो आपकी हर रोज आपकी ड्यूटी करनी है, और जुम्मे वाले दिन भी छुट्टी नहीं है, और जुम्मे वाले दिन जो आप काम करते हैं वो उसका वो टाइम आपको मिलता है, ठीक है ना। जुम्मा हो गया, ईद हो गई, और बाकी चीजें ये हैं कि आपको टिप्स भी वगैरह मिलती रहती हैं। जो मस्जिद के खादिम होते हैं, अगर किसी अच्छी मस्जिद में, मतलब बड़ी मस्जिद में, सिटी के अंदर उनकी अगर ड्यूटी लग जाती है तो आपको जनाब आपको वो मिलता रहते हैं, क्या कहते हैं लोग, आपको अरबी जो हैं यहाँ के वो देते रहते हैं, 5, 10, 20, 30 दिरहम देते रहते हैं, तो आपकी टिप भी चलती रहती है। तो छुट्टी नहीं है, बट छुट्टी का वो टाइम आपको मिलता है। और एक और चीज ये है कि आपको ओवर टाइम मिला के अभी सैलरी कितनी आएगी, ऐसा मोटा मोटा हिसाब लगा के वो लड़के से मैंने पूछा, वो कहता है मेरी सैलरी 12-1300 दिरहम के बीच में आती है, और इसका जो खाना पीना है वो कंपनी ही देती है, मतलब 1078 जो आपकी सैलरी है, उसके बाद खाना कंपनी का है, मेडिकल कंपनी का है, रूम रिहाश जो है वो कंपनी आपको देगी, और यानी मोटी मोटी ये चीजें आती हैं, खाना आता है, उसके बाद ड्रेस आता है वो कंपनी देगी, खाना पीना हो गया, मेडिकल हो गया, ये सारी सहूलियात जो हैं रिहाश ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, और साथ में आपको 1070 दिरहम तनख्वाह भी देगी, और प्लस ओवर टाइम, और जुम्मे के जो आप काम करेंगे उसका आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी ये ड्यूटी का क्या तरीकाकार है, अभी ये ऑप्शन पे हम बात करते हैं कि ड्यूटी कैसे होती है। देखें, ड्यूटी यहाँ पर मुख्तलिफ है। मेरे अपने गाँव के 1-2 लड़के हैं जो काम कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर, तो वो किसी और कंपनी के थ्रू आए थे, तो उनकी तनख्वाह भी कम है, मतलब 500-600 बेसिक है, और मैं उनसे भी बैठा था, उनसे भी बातचीत हुई, तो 500-600 बेसिक का प्लस ओवर टाइम और प्लस करके ना ऐसा कुछ प्लस में। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग आएंगे उनके लिए ये जरूरी है कि आप जब भी यहाँ पर आए, जब भी आप एग्रीमेंट करें तो बेसिक सैलरी पे करें। मसलन आपको अगर कंपनी आपको 1000 दिरहम सैलरी दे रही है तो वो 1000 बेसिक होनी चाहिए, ना कि ऐसा हो कि 500 बेसिक है, प्लस 200 अलाउंस है, प्लस 300 रिहाज का अलाउंस है, प्लस 200 खाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिक पे ज्यादा फोकस करें। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा यह है कि जब आपकी बेसिक सैलरी पे आप बात करते हैं, तो बेसिक सैलरी में जब आप कैंसिल जाएंगे तो आपका हिसाब जो होगा, अगर कंपनी जो लीव सैलरी देती है या दूसरा जो भी कैंसिलेशन का जो हिसाब होता है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से होगा। अगर 500 बेसिक है तो 500 के हिसाब से होगा, अगर 1000 बेसिक है तो 1000 के हिसाब से होगा। आप वक्ती तौर पे वो नंबर नहीं देखें कि ये 1000 है 1200 है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें अगर 1200 है तो 1200 बेसिक है होनी चाहिए, अगर 1000 है तो 1000 बेसिक है या 500 बेसिक है। तो ये कंपनी वाले ये बड़ी वो ड्रामेबाजी करते हैं, बंदा फंस जाता है। 500 बेसिक, 300 बेसिक है। अभी मस्जिदों में जो काम करने वाले हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 300 बेसिक है, 500 बेसिक है, 400-450 बेसिक है। तो उसमें यह है कि उनको हिसाब कुछ नहीं मिलेगा, हिसाब जब मिलेगा 400 के हिसाब से मिलेगा, तो ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप बेसिक पे ज्यादा फोकस करें कि बेसिक सैलरी आपकी होनी चाहिए, और अब आप वहां बात कर लें कि बेसिक है, या वो आपको ऐसे बता देंगे 1070 है भाई, तो 1070 ये बेसिक है, ठीक है ना, प्लस ओवर टाइम है और बाकी ये है। तो आप ये वहां से फाइनल जरूर कर लें। और उसके बाद ड्यूटी टाइमिंग आ गई। ड्यूटी जनाब आपकी सुबह शुरू होती है, हाँ जी ड्यूटी टाइमिंग आ गई। ड्यूटी आपकी सुबह शुरू होती है 9 बजे, 9-10 बजे आपको छोड़ते हैं, क्योंकि एक फजर की नमाज आपकी मस्जिद में नहीं, जिसमें ड्यूटी होती है आपने उस मस्जिद में नहीं होंगे, बाकी हर नमाज में आप यानी जोहर, असर, मगरिब और इशा पढ़ के आपने जाना है, ठीक है ना। तब तक आपकी ड्यूटी है। 9-10 बजे आएंगे और फिर रात को जाएंगे आप, यानी इशा के बाद जब मस्जिदें बंद करके और सफाई सुथराई करके सारा आप उसके बाद जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको वीजे के पैसे बता दिए 1 लाख, और उसके बाद आपको ड्यूटी भी बता दी 9 से 10, 9 से यानी 12-13 घंटे ड्यूटी बनती है, 9 से 9 कर लें, 9 से 10 से कर लें, तो ये आगे पीछे रहता है। खाना कंपनी का है, रिहाइश कंपनी की है, मेडिकल कंपनी की है, और टिकट 1 लाख के अंदर आपको करा के देंगे। अगर आप कराची से आना चाहते हैं, अगर उस पैकेज के अंदर 1 लाख के अंदर ये इंक्लूडेड है। अगर आप इस्लामाबाद से आना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। तो ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं मस्जिद क्लीनर के हवाले से। मस्जिद के अंदर हाँ ड्यूटी इतनी सख्त नहीं है भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं पाबंदी है,
میرا ایک اپنا وہ رشتہ دار ہے، وہ حافظ ہے، اور وہ بھی آ گیا یہاں پر مسجد کلینر میں ڈیوٹی کے، کہتا ہے پابندی بہت ہے، کام نہیں ہے، کام تو ویسے بھی نہیں ہے، 2 گھنٹے آپ کام کریں گے تو ختم ہو جائے، لیکن پابندی آپ نے رہنا وہاں پر ہے، وہاں پر موجود ہونا ہے، اور اکیلے بھی ہوں گے، تو یہ چند چیزیں ہیں، باقی کام زیادہ سخت نہیں ہے، آپ کو تنخواہ بھی ٹائم سے ملتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پابندی ہے، آپ اگر پابندی کر سکتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں اکیلے، کیونکہ بندے تو تب ہی آئیں گے جب نماز کا وقت ہوگا، ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت ہوگا، اور پھر اسی وقت آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ادروائز آپ اکیلے ہی ہیں۔ تو یہ تھی موٹی موٹی انفارمیشن جو آپ کو مل گئی ہے۔ تو چینل کو نیچے سبسکرائب ہے ریڈ والا بٹن، اس کو ضرور دبائیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اور دوسرا، اور کوئی بھی انفارمیشن ہو ویزوں کے حوالے سے، جیسے میں نے وزٹ ویزے کی آلریڈی ڈال دی ہے ویڈیو، 2 سال کے ویزے کی، ٹرانسپورٹ ویزے کی، اور سب سے امپورٹنٹ جو ویڈیو ہے وہ ہے آزاد ویزے کی، جو میں نے ابھی خود لیا ہے، خود میں نے پیسے دیے ہیں، تو اس لیے آپ کو اگر آج چاہیے تو وہ آپ بھی لے سکتے ہیں، میں ایجنٹ کا نمبر دے دوں گا، اور اس ایجنسی کا بھی نمبر دے دوں گا، اور اس لڑکے کا بھی نمبر دوں گا، آپ ڈائریکٹ بات کر کے اپنی تسلی کر کے اس کے بعد جو فیصلہ کریں آپ اپنے لیے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔